हेलो गाइस, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो कुछ ना कुछ सीखने की फॉर्म में है। हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि हम लैंग्वेजेस में जो प्रोग्रामिंग है वो ट्राई करने वाले हैं। वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं, इस तरह की कुछ वीडियोस जो हैं वो आपको मिलेंगी। जो बेसिक्स हैं सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक का आना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो हम आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग है वो HTML से करेंगे। बाकी C++, जावा, PHP एंड VB एंड सो ऑन जो है वो चलता रहेगा। लेकिन जो एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना है और उसके बारे में जो एक परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, वो बिल्कुल छोटे जो भी बेस है, स्टेप्स है, उस इन वीडियोस के थ्रू मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। और जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि आजकल जो लैंग्वेजेस हैं वो जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल कंपलसरी हो चुका है। 10th+2 इवन जो हम ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, कोई भी अगर हम सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो भी हमें प्रोग्रामिंग वहाँ पर दी जा रही है करने के लिए, तो हमें आनी चाहिए। और अगर इसका इंटरेस्ट है कि हाँ जी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, बच्चे ने जाना है, तो बिल्कुल उनकी जो एक थिंकिंग है कि कुछ करना है, तो वो इन वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं। मेरी इन वीडियोस को फॉलो करके आपको शायद कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। तो हम इसमें जो फर्स्ट ट्राई करेंगे दैट इज़ द HTML। हम HTML के थ्रू ट्राई करेंगे कि सबसे पहले जो एक बेस है वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो HTML हम सबसे पहले देख लेते हैं कि HTML क्या है। व्हाट इज HTML? सो HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या है? हम ब्राउजर पे कोई भी पेज खोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेब पेज। एंड विद HTML यू कैन क्रिएट योर ऑन वेबसाइट्स। आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। HTML इज इजी टू लर्न एंड यू विल इंजॉय इट। सो HTML अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो कि मैंने बता दिया कि वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। और फिर भी अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। एंड HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। अब यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि एक वेब पेज के अंदर हमें कुछ कॉलम्स दिख रहे हैं, कुछ रोज दिख रही हैं, कोई इनपुट फील्ड दिख रहा है, कोई मेन्यू बार दिख रही है। सो मतलब जो डिज़ाइनिंग है, कुछ कलर है, कुछ बॉर्डर है, जो भी एक स्ट्रक्चर है वो पीछे इसकी बैकएंड पे कोडिंग होती है, वो जो कि HTML इसका डिस्क्राइब करता है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा हमारे वेब पेज का। एंड HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो कंटेन कर रहा है। एलिमेंट्स टेल्स अ ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। जो एलिमेंट्स यानी कि जो पीछे हम बैकएंड पे कोडिंग करने वाले हैं, वो ब्राउजर को बताते हैं कि कैसा कंटेंट मेरा वेब पेज पर डिस्प्ले होना चाहिए, मुझे एक्चुअल में क्या डिस्प्ले चाहिए। HTML एलिमेंट लेवल पीसीज ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज हेडिंग। कुछ भी अगर हमें कंटेंट शो कराना है कि दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ लिंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम अपने वेब पेज पर डालना चाहते हैं। सपोज करो हमें ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है, तो हमें ऑनलाइन पर्टिकुलर शॉपिंग करनी है, तो हमारा जो टाइटल वो शॉपिंग पे होगा, तो वो कंटेंट हमें रिप्रेजेंट कराना है, तो बैकएंड पे जो स्ट्रक्चर है वो HTML जो है वो डिस्क्राइब करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट की जो एक एग्जांपल है वो मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख रही है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपको पता चले कि क्या स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलर। एक अगर हम एक पहला डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें क्या क्या मीनिंग्स है, क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी टैग्स हम यूज़ कर रहे हैं और उसका क्या मीनिंग है पर्टिकुलरली। इसमें देखिए सबसे पहले हमें जो ये ब्रेसेस दिख रही हैं, ठीक है, जो कि हमें डिफाइन करती हैं कि ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है। डॉक टाइप HTML, देखो ओपनिंग ब्रेस है एंड क्लोजिंग ब्रेस है। प्रोग्रामिंग में ये एक सिंटेक्स रूल होता है जो कि फॉलो करना पड़ता है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है कि हाँ जी अगर हम कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उसको रूल को लेकर चलना है। आप बिना ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं ले सकते। भी सिंपल मैं टाइप कर दूं ABC नोट। डॉक टाइप जो कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML है ये बता रहा है, ब्राउजर को बताएगा। फिर हम उसके अंदर HTML की टैग ले रहे हैं, ओपन एंड क्लोज। HTML के अंदर हम हेड ले रहे हैं। हेड हमें टाइटल को डिस्क्राइब करेगा कि पेज का जो ऊपर सबसे टाइटल है, जैसे हम बहुत सारी टैब्स ओपन कर लेते
तो हमें जो टाइटल ऊपर शो होता है तो वो टाइटल हेड के अंदर आता है और टाइटल की टैग के उसके बाद जो है वो हेड, हम उस हेड की टैग को क्लोज कर रहे हैं। और बॉडी दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जहां पर हमें बॉडी के अंदर जो जो टैग्स डिजाइन हम लेंगे, ये एक बिल्कुल बेसिक एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर बिल्कुल शो किया गया है, जिससे हमें पता चल सके कि एक बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल में हम आगे सारी टैग्स फॉलो करेंगे। तो उसके बाद बॉडी के अंदर आपको जो हेडिंग, यहाँ पर H1 आपको शो हो रहा है, जहाँ पर हेडिंग दी गई है माई फर्स्ट हेडिंग H1 इज क्लोज। जो क्लोज करने के लिए टैग ली जाती है उसके लिए हम बैकस्लैश यूज करते हैं। H1 हमने सिंपल पहले फॉलो करी है, उसके बाद हम उसको क्लोजिंग में ले रहे हैं। फिर P इज यूज फॉर पैराग्राफ टैग। शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट नहीं, ये इसकी टैग है, P से ही शुरू होगी ये, और बैकस्लैश P अगर हम लगा देते हैं तो ये क्लोज हो गया कि मेरा पैराग्राफ यहाँ पे बंद हो गया। अगर मैं बंद नहीं करती हूँ तो मेरी हेडिंग ही चलती जाएगी। जैसे मैंने H1 ले लिया, नीचे मैंने पैराग्राफ टैग ले ली और मैंने H1 टैग को बंद नहीं किया है, क्लोज नहीं किया, तो वो मेरी हेडिंग में ही लेगा। ये सारा आपको जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ना वीडियोस, तो उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको शो करूंगी, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल पता नहीं है। उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट की थी, बॉडी को क्लोज करेंगे बैकस्लैश के साथ और HTML को क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देखिए कि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर्टिकुलर एक एक टैग का मीनिंग क्या है। द डॉक टाइप HTML, जो कि हम वेरी फर्स्ट राइट कर रहे हैं, जो डिफाइन कर रही है कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है। HTML टैग डिफाइन करता है दिस इज अ रूट एलिमेंट, जैसे हमारे घर का एक मेन एंट्रेंस होता है। हेड एलिमेंट कंटेन कर सब मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, कि हाँ जी जो हमें टाइटल पे चाहिए। टाइटल इज ऑल्सो स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ द HTML विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार इन द वेब पेज टैब। एंड द बॉडी टैग, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डॉक्यूमेंट की बॉडी डिफाइन करती है कि कौन कौन से कंटेंट आपको विजिबल करने हैं अपने पेज में, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ लेना है, कोई इमेज आपको शो करनी है अपने पेज पर, कोई लिंक्स लगाने हैं, कोई टेबल लगाना है, कोई लिस्ट देनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितनी टैग्स आती जाएंगी वो हम बॉडी के अंदर लेंगे। H1 इज अ लार्ज हेडिंग एलिमेंट। ये H1 से लेकर H2, H3, H4, H5, H6 तक की हेडिंग होती है। H1 जो सबसे लार्ज जो हेडिंग का साइज है वो डिफाइन करता है। अगर 2 लेंगे उससे थोड़ा कम, 3 लेंगे, इस तरह हेडिंग के स्टाइल्स होते हैं डिफरेंट। P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज एन HTML एलिमेंट क्या है। बार बार बोला जा रहा है H1 एलिमेंट है P, इसको हम टैग भी बोल सकते हैं, जो कि मैं बोल ही रही हूँ। HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। मतलब हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे, कुछ कंटेंट ऐड ऑन करेंगे एंड देन उसको एंड करेंगे। टैग नेम यहाँ पे आपको पूरा शो किया है। टैग नेम जो है वो ब्रेसेस के अंदर आएगा, जो ओपन एंड क्लोज दोनों होनी चाहिए। अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो एरर शो करेगा, वो शो नहीं करेगा आपको। जहाँ पे कंटेंट गोज हेयर, यहाँ पे आप राइट कर सकते हो अपना नेम या कुछ भी हेडिंग, उसको क्लोज करोगे बैकस्लैश के थ्रू। और हेडिंग के अंदर जो आप हेडिंग दे रहे हो, पैराग्राफ के अंदर जो पैराग्राफ हमने सिंपल प्रोग्राम में एग्जाम्पल में उठाया है। और जो स्टार्ट टैग है वो जो करली नहीं, जो ये ब्रेसेस हैं हमारी, उनके साथ शुरू होगी, और जो एंड टैग है वो बैकस्लैश के साथ बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे BR टैग आपको टेबल में शो हो रही है, जिसका मतलब है नन। ठीक है। सो सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट लाइक द BR एलिमेंट, इसके पास कोई कंटेंट नहीं है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स, खाली, मतलब यहाँ पे हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एन एंड टैग, यहाँ इसको एंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे HTML एडिटर्स के बारे में, कि अगर आप अपना खुद का एक प्रोग्राम बना रहे हैं HTML में, तो कहाँ बनाएंगे, कैसे उसको रन करेंगे, पूरा मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज ऑल यू नीड टू लर्न HTML, जो कि है नोटपैड या फिर टेक्स्ट एडिट। अगर आप विंडो पे काम कर रहे हैं तो आप नोटपैड पे, सिंपल नोटपैड होता है हमारे PC में, नोटपैड पे जाइए और जो बिल्कुल मैंने एक प्रोग्राम आपको सिंपल दिया वो पूरे का पूरा आप उसको राइट करिए, लेकिन आफ्टर अंडरस्टैंड कि उसको एक एक मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। Web pages can be created and modified by using professional HTML editors. However, for learning HTML, we recommend a simple text editor like Notepad PC or TextEdit Mac.
अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट एडिट में जाके अपना प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो नोटपैड पे जाइए। एंड वी बिलीव इन दैट यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज़ अ गुड वे टू लर्न HTML, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल और ईजी वे से अगर जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है हमें कैसे करना है, तो हम बिल्कुल सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 में अगर हम जाते हैं, आपको सबसे पहले अपना, अगर आप पीसी में हैं तो अपना नोटपैड ओपन कीजिए। विंडो 8 या लेटर कुछ भी है अगर आपकी पीसी में, स्टार्ट स्क्रीन से हमने ओपन किया नोटपैड, वहाँ पर विंडो 7 भी हो सकती है आपके पास, स्टार्ट प्रोग्राम एसेसरी नोटपैड, जैसे भी आपको नोटपैड ओपन मिलता है अपने मेन जो स्टार्ट बटन से, वहाँ पे ओपन करेंगे तब आपको टाइप करना। अगर आपके पास मैकबुक है तो आपको फाइंडर ओपन करना पड़ेगा, उसके अंदर एप्लीकेशन एंड देन टेक्स्ट एडिट। Also change some preferences to get the application to save files correctly, like in preferences format choose in plain text, वहाँ पे plain भी हो सकता है, and then under open and save। और जहाँ पर आपको सेव करना है, चाहे विंडो में चाहे मैक में, तो जो सेव एज के ऑप्शन पे आपको एक बॉक्स ओपन होता है, वहाँ पे .html आपको सेव करना है, क्योंकि यहाँ पर यही बताएगा कि आपका जो एक डॉक्यूमेंट रेडी हुआ है वो HTML है, यानी कि वो एक वेब पेज है, वो एक सिंपल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आपने ओपन कर लिया नोटपैड और उसके बाद आपने टाइप किया डॉक टाइप HTML की टैग स्टार्ट की, बॉडी ली, उसके अंदर हेडिंग ली, पैराग्राफ लिया, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, और आपको इस तरह का नोटपैड पे स्क्रीन मिलेगी। आप इस तरह से कुछ टाइप करेंगे वहाँ पर। उसके बाद आपका स्टेप 3 है, आपको HTML पेज को सेव करना है। ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपने index.html या HTML कोई भी आपने उसका नाम दिया है, आप उसको देख लीजिए। डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, डाउनलोड्स में कहाँ उसकी जो लोकेशन है वो चेंज कीजिए और सेव कीजिए। इस तरह की विंडो आपको मिलेगी। स्टेप 4 में अब आप क्या करेंगे, जो आपने जैसे डेस्कटॉप पे सेव किया था तो वो ब्राउज़र की फॉर्म में आपके पीसी में अगर क्रोम है तो वो क्रोम की उसकी जो एक आइकन है वो वहाँ पे शो होगा, और उस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो, अगर आपने बिल्कुल सही HTML से सेव किया है तो राइट क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो आपको आपका पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। माई फर्स्ट हेडिंग बिल्कुल बिग कंटेंट, H1 हेडिंग में माई फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल शॉर्ट में दे रहा है। तो आज की जो ये वीडियो है वो मैं यहीं पे स्टॉप करने लगी हूँ, जहाँ पे आपको आपका पहला प्रोग्राम राइट करना और ओपन करना सिखाया है। कुछ बेसिक्स नहीं है, अभी हम आगे की बेसिक जो है नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रही हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट।